डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 44 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 44, लेसन दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन। जो हमारा ये वर्कशीट है, हमारी ये जो वर्कशीट है, इससे पहले कई वर्कशीट में हम दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन वाला लेसन पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो चलिए लेसन में से एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो देखिए पैसेज में क्या है। His arms began to ache एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। उसकी जो आर्म्स हैं, उसकी जो बाजुएं हैं, वह दर्द करने लग गई थी। एक्ने का मतलब होता है दर्द करना। वह दर्द करने लग गई थी और वह उसे आगे चलने के लिए रोक रही थी। क्यों रोक रही थी? क्योंकि उसने अपने हाथ में, जोडी की बात की गई है यहाँ पर, जोडी ने अपने हाथ में उस फ़ोन को उठाया हुआ था जो जिसकी टांगें इतनी लंबी थी कि वो उसकी गोदी में से बाहर निकल रही थी। तो वो थक गया था उसे उठा उठाकर और चलते हुए। When he walked on, the phone followed him at once। और जब वह थोड़ी देर के लिए पैदल चला तो फ़ोन ने उसका पीछा किया, फ़ोन ने उसको फॉलो किया। He allowed it to take a little distance, then picked it up again। उसने सिर्फ थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए ही उसे चलने दिया, उसके बाद उसने उसे दोबारा उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। उसके घर का डिस्टेंस अब ख़त्म हो गया था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। वह पूरा दिन और पूरी रात चल कर आए थे। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। पूरी रात वह उसे कैरी करते हुए आया था या फिर उसे देखते हुए आया था कि वो उसके पीछे आ रहा है। He was wet with sweat with a light breeze blew through the June morning। वह पसीने से गीला हो गया था, लेकिन फिर भी जून की सुबह जो हल्की सी हवा चल रही थी, लिटिल ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है हवा, हल्की हल्की हवा चल रही थी, वह उसे अच्छी लग रही थी, उसने उसे कूल कर दिया था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। और स्काई में मतलब स्प्रिंग इतना साफ था, स्काई इतना साफ था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग वाटर हो, बारिश का पानी हो। ही केम टू द क्लियरिंग। वह उसे साफ साफ नजर आ रहा था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। वह मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे खिल जाते हैं बारिश के बाद, तो वह अपने आप को फ्रेश और ग्रीन महसूस कर रहा था रात की बारिश के बाद। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। उसने मतलब फाइनली फ़ोन को धन्यवाद किया कि उसने मैनेज किया, कि जब वो थक गया था तो उसने उसका पीछा किया और जब वह ठीक था तो उसने उसको गोदी में उठा लिया। तो उसने फ़ोन को उस बात के लिए धन्यवाद किया कि उसने उसका साथ दिया। देन ही हैड एन आइडिया। उसके बाद उसे एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पैनीज बेडरूम, कि वह अपने फादर के बेडरूम की तरफ घर के अंदर जाए। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। और फ़ोन जो है वो उसका पीछा कर रहा था, उसे देख रहा था। बट एट द स्टेप्स द फोन बेग। लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फ़ोन रुक गया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब। देन उसने ऊपर चढ़ने के लिए मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप। उसने उसे उठा लिया। एंड वेंट टू हिज फादर। और अपने फादर के पास ले गया। पैनी ले हिज क्लोज्ड आई। उसके फादर जो हैं वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कोल्ड। जोडी ने कहा, पा लुक, कि फादर देखिए। पैनी टर्न्ड हिज हेड। उन्होंने अपना हेड घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। जोनी टर्न हिज हैड। पैनी टर्न हिज हैड। पैनी ने अपना सर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। वो उसके सामने खड़ा हो गया। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और फोन ने उसे जोर से पकड़ लिया। इट सीम टू पैनी दैट बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। उसने देखा कि लड़के की आंख ऐसे ही चमक रही थी जैसे कि फ़ोन की। ही सेड। उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पैसेज खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। डैश आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। किसकी बाजुएं दर्द करने लगी थी? तो जोडी की। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जोडीज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। नेक्स्ट है, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। यह जून के महीने की बात की गई है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग वाटर लगाना है। नेक्स्ट है, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। तो आपको ग्रीन लगाना है।
नेक्स्ट आइए सी पार्ट पर। रीड द डायरी एंट्री गिवन बिलो एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। 14 December 2021, Tuesday 9 PM. शिमला हैज़ ऑल्सो बीन ए प्लेस आई वॉन्टेड टू विजिट। शिमला एक वो प्लेस है जहाँ पर मैं विजिट करना चाहता हूँ। आई थॉट ऑफ इट, इट वॉज ए लवली हिल स्टेशन। मेरे हिसाब से वह बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। विद मैग्निफिशेंट सीनरी एंड टॉल पिक्स, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरी हैं और बहुत ही टॉल पिक्स हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। वाइल आई न्यू दैट शिमला एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल एवरी विंटर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो शिमला में हर सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है। आई वॉज नॉट होपिंग टू सी इट ड्यूरिंग माई विजिट, और मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरी विजिट के दौरान भी मुझे ये स्नोफॉल देखने को मिलेगा। वी वर जस्ट वॉकिंग लेजरली एन्जॉयमेंट द सीनरी। हम तो सिर्फ वहाँ पर सीनरी को एन्जॉय करने गए थे। व्हेन स्नो स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और जैसे ही स्काई से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, सडनली एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन ए वाइट ब्लैंकेट, और अचानक से ही सब एक वाइट ब्लैंकेट के ऊपर, मतलब वाइट ब्लैंकेट के अंदर आ गए। द एक्सपीरियंस सीम्ड शर्रियलिस्टिक टू मी, और यह एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रियलिस्टिक था। रियलिस्टिक मतलब जैसे कि मैं खुद देख रहा हूँ, मतलब वो खुद तो देख ही रहा था, तो उसे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसके लिए। My brother and I made the most of it. We made snowballs and started throwing them each other. हम दोनों ने मतलब स्नो की बॉल्स बनाई और एक दूसरे के ऊपर फेंकनी शुरू की। Watching the snow falling from the skies and playing it was the highlight of our trip. और इस तरह से बर्फ़ फेंकते हुए देखकर, स्काई से बर्फ़ गिरते हुए देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, और हमने अपने ट्रिप को मतलब बहुत ही एंजॉय किया। आई एम श्योर इट्स ए मेमोरी दैट आई विल रिमेन एज्ड इन माई माइंड फॉर एवर, और मुझे लगता है कि ये मेमोरी मेरे माइंड में हमेशा रहेगी। योगेश, राइट ए डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल यूजिंग द अबव फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपने एक डायरी एंट्री का फॉर्मेट देख लिया है, उसी तरह से आपको अपनी एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपने किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले डेट लिखिए 27 दिसंबर 2021, देन मंडे 9 AM। नव उसके बाद आप इसकी एंट्रीज लिखिए। वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली ऑन 4 नवंबर 2021। हमने 4 नवंबर 2021 को दिवाली का मतलब लाइट्स का जो फेस्टिवल होता है दिवाली, उसको सेलिब्रेट किया। इट वॉज़ माई बेस्ट दिवाली एवर, यह मेरी हमेशा की बहुत अच्छी दिवाली थी। वी वेंट टू नियर बाय ऑर्फेनेज टू गिव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन देयर। हम एक अनाथ आश्रम में गए, हमने वहाँ बच्चों को गिफ्ट दिए। देन आई वेंट टू द मार्केट विद माई फैमिली टू बॉट सम न्यू क्लोथ्स एंड स्वीट्स। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू माई कजन्स हाउ टू हैव फन। उसके बाद शाम को हम अपनी फैमिली के साथ में मार्केट गया, मैंने वहाँ से नए नए कपड़े और स्वीट्स खरीदे, और उसके बाद हम कज़न्स के घर गए एंजॉय करने के लिए। इन द इवनिंग आई डेकोरेट माई हाउस विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लावर्स। उसके बाद शाम को मैंने अपने घर को इलेक्ट्रिक बल्ब से और फ्लावर से डेकोरेट किया। एंड मेड वेरी ब्यूटीफुल रंगोली इन द वरांडा, और बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई। आफ्टर worshipping of goddess Lakshmi at our home, then we all went to an amazing party in our society. उसके बाद शाम को goddess लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हम सब ने अपने घर में एक बहुत ही अच्छी पार्टी मतलब सोसाइटी में जो अरेंज की थी वहाँ पर गए। वी एन्जॉयड ए लॉट इन द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। दिस ईयर आवर कॉलोनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू बर्न क्रैकर्स। इस बार हमने डिसाइड किया, हमारी कॉलोनी ने, कि हम लोग क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, बिकॉज बर्निंग क्रैकर्स विल पोल्यूट द एनवायरमेंट, क्योंकि उससे एनवायरमेंट बहुत गंदा होता है। इन द पार्टी आई टुक पार्ट इन माई कम्पिटिशन्स, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट किया। दिस ईयर आई एन्जॉयड ए लॉट, मैंने बहुत ही एंजॉय किया। नाउ प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कोई भी डायरी एंट्री लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।